को दर्शकों को बता दें, इस बीच बहुत बड़ी खबर यह है कि भविष्य का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा है, लेकिन इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ और चीजें जो मानी जा रही थी पहले से कि इनकम टैक्स में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान है, जल्दी से हम उनसे रिएक्शन ले ले। सतीश जी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है बजट में आपको? इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम टैक्स में पहले ही छूट दी जा चुकी थी, इसलिए हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे। दरअसल ये बहुत ही चैलेंजिंग बजट था, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और अभी अगर भविष्य का आकार आप खींच रहे हैं तो ये एक सुनहरा मौका था। मैं समझता हूं कि बजट वर्किंग बजट है। जिस तरह से नई चीजों पर, बायो फार्मा पे, टेक्सटाइल पार्क पे आप 7 नए कॉरिडोर पे, 20 नए जल मार्ग पे, आदि 15,000 नए लैब पर, एनिमेशन, टूरिज्म सेक्टर, सारी चीजों पे है कि अच्छा है। और शेयर बाजार का पर क्या असर इसका पड़ा है, उसको जानने के लिए जरा सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, क्योंकि हिमांशु लगातार ऊपर नीचे शेयर बाजार होता है, हमेशा होता है बजट के समय। इस वक्त क्या स्थिति है? जस्ट 1 मिनट। देखिए, मेरे साथ एनके सिंह हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कुल मिलाकर जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरे जानते वो बहुत सराहनीय है। जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में इस जो उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए हैं, वो समय के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है और जो चैलेंजेस हैं उनको किस रूप से उसकी सबसे लाभदायक हो सकता है। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर कहा नहीं, बट जो फिस्कल डेफिसिट्स और फिस्कल कंसोलिडेशन का उन्होंने लक्ष्य दिया है, वह मेरे जानते बहुत क्रेडिबल है, बहुत सराहनीय है। और इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे आपको ज्ञात होगा, अब लक्ष्य को 6.5% से बढ़ा करके अब 7% लॉन्ग टर्म लक्ष्य को रखा गया है। जो उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप दिया है उससे इसका तालमेल होता है। तो मैं मांगूंगा सगेशियस, क्रेडिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ बढ़ाया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है और विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र किया है। उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि की है। उन्होंने वे वृद्धि करते समय इसका ध्यान रखा है कि इस वृद्धि के साथ साथ जो फिस्कल डेफिसिट और जो ऋण का, डेट का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसीलिए इसे मैं रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल भी कहता हूँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। ये एनके सिंह की पहली प्रतिक्रिया। जी सुचरिता। तो आपने सुना, आप हिमांशु, आपके साथ एक्सपर्ट्स थे। मैं एक बार बता दूं कि शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है, 2000 पॉइंट की गिरावट। अब ये बहुत बड़ी है, और शेयर बाजार में बजट के बाद अमूमन इस तरह की गिरावट, इसका क्या मतलब है? जरा बताइए, हमारे को समझाइए, हमारे दर्शकों। थैंक यू सो मच। अगर आप देखें तो इस बजट में काफी लॉन्ग टर्म की अनाउंसमेंट्स हुई है। हमने देखा म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात हुई, हमने देखा कॉरिडोर्स के बारे में बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा फोकस है। शेयर मार्केट ये चाहती थी कि थोड़े से चाहे कुछ ट्रेड फाइनेंसिंग पर आ जाए या शायद कोई रिलीफ आ जाए। तो अभी हम देख रहे हैं वो स्पेकुलेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही उनको समझ में आएगा कि ये बजट एक लॉन्ग टर्म बजट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और सारे सेक्टर्स पर, ये एसटीटी चार्ज के बारे में समझना चाहते हैं। जरा बताइए, फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी चार्ज जो बढ़ाया गया है वो क्या है? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप फ्यूचर और ऑप्शन में ज़्यादातर खेलो, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि 91% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसको डी प्रमोट करना चाहती है, इसीलिए ये चार्जेस बढ़ा रही है कि पता चले कोई चार्जेस के चक्कर में लोग कम खेलना शुरू करें। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज टेक दिस डिसीजन। सर, मेरा सवाल ये, दर्शकों को बताइए इस बजट में क्या खास है? 3 चीजें। मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम सब्र से काम लेंगे, जो चल रहा है उसको अच्छे से चलाएंगे। 3 हाईलाइट्स है मेरे हिसाब से। पहला, सरकार ने ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस किया है कि जो सेक्टर चलते आए हैं पारंपरिक तौर से, चाहे वो टूरिज्म हो, टेक्सटाइल हो, फार्मा हो, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें ही टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट करी जाएगी। दूसरा ये कि पहली बार शायद किसी बजट में मैंने ये देखा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बजट में इतने ऊपर आया है और इतनी जगह उसने ली है। तीसरा चीज इसमें जो सबसे जरूरी मेरे हिसाब से वो ये है
कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई है वो 10% बहुत ही चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में बढ़ाया गया है। देखना पड़ेगा डिटेल्स कि कहाँ बढ़ाया है, लेकिन ये 3 मेरे हिसाब से हाईलाइट्स है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? देखिए आम आदमी जो है वो बस बजट का आखिरी हिस्सा इंतजार करता रहता है कि बजट कितनी हो। देखिए मैं ये कहूँगा कि एक कॉमन इंडिविजुअल जो है वो जरूर एक्सपेक्ट कर रहा था। स्पेसिफिकली सैलरीड एम्प्लॉय की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 से 1 लाख करी जाएगी। मैं ये जरूर मानता हूँ कि देखिए इस बजट में मेरे को ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि क्या इस बजट में जो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ सकेगा और क्या ये बजट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोपेल कर पाएगा, तो आई थिंक आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। आपका आकलन क्या है सर? डिसअपॉइंटिंग बजट लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल बहुत उन्होंने लॉन्ग टर्म बहुत सारी प्लान्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बजट। एब्सोल्युटली बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट रखा गया है और एआई के क्षेत्र में, डीप टेक के क्षेत्र में काफ़ी इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। जिस तरीके से भारत एआई को हर जगह शामिल कर रहा है, हर एक इंडस्ट्री में एआई को लेकर जा रहा है, और जिस तरीके से बजट भी क्रिएट किया गया है एआई के लिए और इतना फोकस रखा गया है एआई, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीसीडी को कम किया गया है काफ़ी सारे क्षेत्रों के लिए। ड्रोन इंडस्ट्री जैसी चीज़ें, स्पेस टेक जैसी चीज़ें आगे बढ़कर आएंगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा। जी सुचरिता, दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं हिमांशु शेखर के पास, उनके साथ डॉक्टर नरेश त्रिहान जुड़ गए। जी हिमांशु। देखिए जो पहली प्रतिक्रिया है उसमें इंडस्ट्री ने स्वागत किया है, विशेषकर जो कैपेक्स के लिए जो एलोकेशन बढ़ा है। मेरे साथ नरेश त्रिहान है। एक सेकंड बस, जस्ट 1 मिनट, एक छोटा। ओके तो कुछ देर में हम उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में सीआईआई ने कहा है कि जिस तरह से हिमांशु आपके पास आएंगे हिमांशु हमारे साथ यहाँ मेहमान है, जब तक हम उनसे रिएक्शन लेते हैं। जी मैम आप कुछ। जी बिल्कुल, ये मेडिकल टूरिज्म का बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है। डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर, बहुत सारा इनिशिएटिव्स दिया गया है आईटी सेक्टर को। डेटा सेंटर्स, क्लाउड, उनको टैक्स फ्री ट्रीटमेंट टिल 2047। फिर मेडिकल टूरिज्म, फिर लॉट ऑफ फोकस ऑन यूथ, ऑन गेमिंग, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की गई है, जिसकी वजह से आई थिंक शेयर बाजार में थोड़ी उछलाव आई है, बिकॉज पीएसयू बैंक आम आदमी के लिए क्या इसमें स्ट्रेटेजिक विजन है, स्ट्रेटेजिक पेपर है, क्योंकि पहले आई एग्री पहले भी इनकम टैक्स को काफ़ी रिलीफ मिल चुकी है पहले बजट्स में। ये पूरा स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग पेपर है। ये लॉन्ग, जहाँ सुचरिता देखिए बाजार जो है थोड़ा रिकवर भी कर रहा है। अब देखिए फ्लक्चुएशंस हमेशा बजट के बाद होते हैं, लेकिन इस बार जो 2000 पॉइंट के करीब गिरा, अब 1000 पॉइंट के करीब रिकवर बाजार कर चुका है। हम एक बार जरा सीधे मनोज्ञा के पास चलते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोज्ञा। हम जानते हैं कि चुनाव है पश्चिम बंगाल में, वहां के लोग इस बजट से डिसअपॉइंटेड हैं, खुश हैं, उन्हें क्या लग रहा है, उनके लिए क्या? देखिए मार्केट और सेंसेक्स को देखकर तो लग रहा है कि जिस तरह से लाल में जा रहा है उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन मेरे साथ मिलेनियम मैम से सब हैं यहाँ पर। सर विष्णु धानुका, सर ये बताइए कि इस बार का आपको बजट कैसा लग रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? देखिए बजट नाउ ऑनवर्ड विल बी वेरी वेरी बोरिंग, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि भाई बजट में अब कुछ नया कुछ है नहीं। बट सबसे बड़ी बात है जो फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने इस साल का, करंट ईयर का पेक डाउन टू 4.4 एंड नेक्स्ट ईयर का जो उन्होंने अनाउंस किया है दैट इज़ 4.3। इतना रुपया खर्चा करके, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करके फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, सब इन्वेस्टर वही देखेंगे, और जब इन्वेस्टर देखेंगे कल आराम से, देन वो रिएक्ट करेगा शेयर मार्केट में। तो आपको लग रहा है ये बेहतर होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार क्या बेहतर होने जा रहा है? इस बजट से आपको क्या मिला? What I like is what she's done is maintaining a status quo with a very, because last time बहुत changes गया था tax side में, तो अब की बार status को maintain करना, absorb करने देना, plus the Indians who are allowed to invest in equities in India, that will bring in inflows and support the economy, and of course the STT change which she has done. मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है, और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ रही है। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए बजट के बाद। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद से बजट पर प्रतिक्रिया लेते हैं, कैसा लगा बजट? खाली, कुछ मिला ही नहीं। क्या अपेक्षा कर रहे थे जो नहीं मिला? सबसे पहले तो जो टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उस टैरिफ की मार पर कुछ हुआ हो तब तो पता चलता। टैरिफ पे तो कुछ इन्होंने दिया नहीं, एक्सपोर्टर्स को कोई राहत मिली नहीं। बजट के अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली डब्बा पेश कर दिया। खाली डब्बा है, हाथ में कुछ में आएगा नहीं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता को। कांग्रेस का कहना है इस बजट में कुछ था नहीं। कांग्रेस कह रही है कि बजट में खाली है। उनकी उम्मीदें थी, वो उम्मीदों पर खरा नहीं तो उतरा बजट है। से पहले प्रियंका गांधी कह रही थी कि कुछ होगा नहीं बजट में, और बजट के बाद वो सीधे कह रहे हैं इमरान मसूद के बहुत निराशाजनक। रवि किशन क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट को आप कैसे देखते हैं? मैं बजट को ये देखिए, कोई बोझा नहीं आया देश पर। देश को और रिलैक्स किया गया, युवाओं को, यंग इंडिया को बढ़ावा दिया गया। हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी उसमें जोड़ी गई। एआई सेक्टर से इसको बहुत आगे लेके गए हैं। टूरिज्म में, हाइकिंग में, हर तरीके से एक शानदार बजट, एक स्वागत योग्य बजट। 2047 के विकसित भारत की नींव आज के इस बजट ने रख दी है, ये दिखाई दिया। लेकिन फिल्म विपक्ष को बहुत ज्यादा खुश नहीं कर पा रहा है विपक्ष, बिकॉज विपक्ष। हमारे साथ है गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन। बजट हमारे साथ है गोरखपुर से। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे। रवि किशन कह रहे थे बहुत अच्छा बजट है। सतीश जी, थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, क्या इस बजट से चुनाव भी साधा गया? बस बहुत ज़्यादा नहीं साधा गया। जैसा मैंने कहा कि ये ग्रोथ और वर्किंग बजट है, मैं इसको GE, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बजट कह रहा हूँ। बहुत कुछ इसमें आप राजनीतिक नहीं निकाल सकते। विरासत के क्लस्टर बनाने की बात है। फिर मैं जरा दो हाईलाइट कर देता हूँ। बहुत हल्ला हुआ था जी राम जी बिल के ऊपर, हम लोगों ने भी हल्ला किया था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया। आज उसमें हस्तकरघा में और बुनकरी में उन्हीं के नाम से एक योजना लाया गया है। आप इसको पॉलिटिकल कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिविजिट, रिकरेक्शन कह सकते हैं। इस बजट को सुधार एक्सप्रेस के नाम से निर्मला सीतारमण ने शुरू किया। और खास बात इस बजट की यह है कि मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट, नए एरिया में लोगों को बुलाने, जैसे कंटेनर का निर्माण, सिविल एविएशन का, MRO का निर्माण, ये सारी चीजें हैं। और खेल कूद को, मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज है, खेल कूद को जो खेलो इंडिया योजना है उसको मिशन मोड में ले जाने का है, जिससे इक्विपमेंट बने, आदि आदि बने। और एक अंतिम बात, जो सेमी कंडक्टर और MSME पर जो जोर दिया गया है, MSME पर बहुत शिकायत थी, बहुत इनके क्रिटिसिज्म थे। MSME पर इन्होंने छोटे और मध्यम उद्योग पर जोर दिया गया। एक बार हिमांशु के पास चल जाते हैं, क्योंकि हिमांशु के पास लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ओवर टू यू। या अब मेरे साथ नरेश ट्रेहन है। आप हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से समझते हैं। काफ़ी कुछ नया घोषणाएं, नई घोषणाएं की हैं वित्त मंत्री ने। 17 ड्रग्स थे जिन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटाया है। बायोफार्मा के लिए भी काफ़ी ऐलान किया उन्होंने। हाँ, जैसे ड्रग्स की बात करेंगे तो जो 7 रेयर डिजीजेस हैं जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है लोगों के ऊपर, और ख़ास करके कस्टम ड्यूटी का, वो उसको हटाना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिन लोगों को बहुत हाई कॉस्ट पे मेडिसिन इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। दूसरा, ऑफ कोर्स, जो इन्होंने ये आज के दिन जो बायोफार्मा शक्ति जो पे इन्होंने चर्चा करी, उसमें ये स्पष्ट था कि जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हम वेट करते हैं बनाने के लिए, जैसे
जैसे डेवलप होते हैं ओवरसीज, फिर वो पैटर्न ख़त्म होना हो, बट वी कैन इनकरेज रिसर्च आवरसेल्व्स एंड बायोसिमिलर्स को तो बनाना और बायोलॉजिक्स को बनाना, उसकी एम्फोसिस पे बहुत सारा हेल्प मिलेगा डिजीज़ को, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। सो इनकी सारी जो नई एक्सप्लोरेशन हो रही है फॉर ड्रग्स, उसको सपोर्ट करना बाय 10,000 करोड़ बजट टू इनकरेज। आपको लगता है कि लार्जर लेवल पे एक फोकस है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पर? शॉर्ट टर्म में भले उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात उन्होंने कही है भारत में, जैसे फार्मा का। सो उन्होंने ब्रॉड बेस इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि उन्होंने कई चीज़ें एड्रेस करी, जैसे मैं बता रहा था कि बायोशक्ति की बात करी। दूसरा, आज के दिन हमारा ड्यूअल बर्डन है डिजीज़ का, जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो डिपेंड करती हैं सिविक फैसिलिटीज़ के ऊपर, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, ये वो चीज़ें जो हैं उसमें इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। तो the communicable diseases are actually reducing as we go forward. But at the same time, जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, इनकी बहुत तादाद बढ़ती जा रही है, वो गैलअप कर रही है। तो उसके लिए ये जो मेजर्स किए गए, जैसे जो मैं बता रहा था बायोसिमिलर्स हैं, हाँ, उसका इसे और ये है कि प्रमोटिंग हेल्थ के लिए जो आयुर्वेदा के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी के 3 और इंस्टीट्यूट बनेंगे। एजुकेशन और स्किल्स के लिए भी बहुत सारा एम्फोसिस दिया गया है कि नए सेंटर्स बनेंगे या कमेटी बनेगी फ्रॉम स्किल्स टू एम्प्लॉयमेंट। सो ये चीज़ों जो हैं ये इनकरेज करेंगी दो तरफ से, क्योंकि अगर जो हमने डिलीवरी करनी है हेल्थ केयर की, तो देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। उसकी स्किल्स एनहांस करने से एक तो युवा को मौका मिलेगा ना, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव हो जाएंगी कि लोगों को भी फायदा होगा। तो इसीलिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये थी कि इन्होंने वो बताया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए, उसके लिए हर स्टेट में 5 हब्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर ये टू ब्रिंग सम ऑर्गेनाइजेशन इन अ केओटिक सेक्टर के, क्योंकि हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी केओटिक ग्राउंड की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके एक्सपीरियंस अनइवन होते हैं। एक आखिरी सवाल था कि गर्ल्स के लिए हॉस्पिटल की बात की है हर जिले में, हॉस्टल बनाने की। हाँ, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको तो बहुत सेफ्टी का खतरा रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विसेज के लिए। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुचरिता। तो निश्चित तौर पर जो फोकस है इस बजट का वो मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स पर है, और नरेश त्रेहान मानते हैं कि इसका आगे चलकर हेल्थ केयर सर्विसेज को और बेहतर करने में काफ़ी मदद मिलेगी।